हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन में। तो आज हम लोग देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक यूनिट फर्स्ट मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ AlCl3 एंड AlF3 इसमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, आपको कोवलेंट, इसमें मोस्टली क्वेश्चन आपको कोवलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर या फिर पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी और डाइपोल मूवमेंट, इन सब से मिलते हैं। और इन सारे टॉपिक्स को मैंने कवर करा दिया। अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन वीडियोस को देखिए, वरना आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आएगा कि कोवलेंट कैरेक्टर क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है। अब देखिए AlCl3 में इसमें भी एल्युमिनियम है और इसमें भी एल्युमिनियम है, यानी जो हमारा कैटायन है वो तो सेम है, पर इसमें Cl3 है, इसमें F3 है। तो ये Cl और F आपको ये पता करना है। ये हमारे क्या है, ये एनायन है जिन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। अब दोनों पे चार्ज भी सेम है तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा पोलराइजेबल होगा। तो देखिए, पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, उसके नीचे ऐसे चलते रहते हैं, उससे साइज़ बढ़ता जाता है। सबसे पहले वाले का साइज़ कम होगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा उससे, फिर ब्रोमीन थोड़ा और बड़ा होगा उससे। तो इस तरीके से अब आपको पता है कि पोलराइजेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, जिसका साइज़ बड़ा हो। तो साइज़ इन दोनों में से किसका बड़ा है? साइज़ बड़ा है हमारे क्लोरीन का। और क्लोरीन किससे जुड़ा हुआ है? एल्युमिनियम क्लोराइड। तो आपका एल्युमिनियम क्लोराइड कैसा हो जाएगा? कोवलेंट। तो ऑप्शन सी, एल्युमिनियम क्लोराइड इज कोवलेंट। ये क्वेश्चन देखिए रोहिलखंड में आ चुका है 2010 में। अब देखिए नेक्स्ट है, विच वन इज़ मोस्ट कोवलेंट। इनमें से कौन सा है जो सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर शो करेगा। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह के होंगे, कोवलेंट के या पोलराइजिंग पावर से रिलेटेड। तो चलिए इसमें देखेंगे क्या करना है। यहाँ BeCl2 होगा, ठीक है। अब देखिए सब में क्या दे रखा है आपको, एक चीज़ दो सब में कॉमन है, क्लोरीन 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 क्लोरीन। यहाँ पे Cl2 होगा तो सब पे, और यहाँ पे ये सब अलग है। तो पहले इन्हें नोट कर लेते हैं। Be Ca Mg और Sr, सब पे क्या चार्ज है? देखिए यहाँ पे भी 2 है तो सब पे +2 चार्ज है। अब सब पे सेम चार्ज है तो कैसे पता करें कि कौन पोलराइजिंग पावर ज़्यादा शो करेगा। उसमें आपको पता है कि पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा शो वो करता है जिसका साइज़ सबसे छोटा हो। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने पर साइज़ क्या होता है? बढ़ता जाता है। सबसे छोटा साइज़ किसका होगा? Be का, उससे बड़ा Ca का, सॉरी पहले Be आता है, पहले पीरियोडिक टेबल में Be आता है, फिर Mg, फिर Ca, फिर Sr। इस तरीके से इनका साइज़ नीचे की तरफ इंक्रीज़ होता है। तो सबसे छोटा साइज़ होगा Be का। जिसका सबसे छोटा साइज़ होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिससे कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। आपका ऑप्शन नंबर ए BeCl2 करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है, पोलर कंपाउंड्स और सॉल्यूबल इन। पोलर कंपाउंड्स किस में सॉल्यूबल होते हैं? वो केवल पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ ज़ीरो डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट इनमें से किसका ज़ीरो है? सबसे पहले आप देखिए CH3 का कैसे होगा। ये हमारा CH3Cl है, इसमें डाइपोल मोमेंट आपने पढ़ा होगा कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी ओर जाता है। यहाँ क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन की ओर होगा। और इधर कार्बन है,
इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, तो ये सब सेम ही डायरेक्शन में है, तो इनका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा, इसका तो नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है CHCl3, तो CHCl3, इसमें देखिए डाइपोल मोमेंट इधर जाएगा, इसका इधर, ये सब क्लोरीन की तरफ जाएंगे और ये अकेला कार्बन की तरफ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ भी डाइपोल मोमेंट अगर ये कैंसिल हो भी जाए तो ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, जिसकी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट वाला अगर हम देखें, कलर CHCl3 नहीं होगा, CH3Cl भी नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है CH2Cl2, तो यहाँ भी H है, ये भी H, ये Cl और ये Cl, तो यहाँ Cl की तरफ जाएगा, ये भी Cl की तरफ, ये कार्बन की तरफ और ये भी कार्बन की तरफ। तो ये दोनों तो कैंसिल हो सकते हैं पर ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, तो इस वजह से इसका डाइपोल मोमेंट भी ज़ीरो नहीं होगा। तो हमें निकालना है ज़ीरो किसका है, तो CCl4 बचा है, इसका भी करके देख लेते हैं। ये क्लोरीन है, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन ज़्यादा है, तो क्लोरीन की तरफ डाइपोल मोमेंट जाएगा। तो अब देखिए यहाँ सारे जितने भी हैं ये सब अपोजिट डायरेक्शन में, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये इधर है, ये इधर है, तो ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो आ जाएगा। तो CCl4 का डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है। सो अब नेक्स्ट है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है उसमें कौन सी बॉन्ड बनती है, HCl। अब आप लोग गैस कीजिए कि इसमें कौन सी बॉन्ड बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड का आपको कॉन्सेप्ट पता है, ये खाली FON इन सब के साथ बनती है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बनेगी। बची कौन सी, और देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है जब दो इलेक्ट्रॉन का कोई एक दूसरे को साझा करता है, तो एरो का निशान आता है, इसमें एरो का कोई निशान नहीं है, तो ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब बताना है आपको कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में से कौन सी बॉन्ड है इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोवलेंट बॉन्ड। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन पे 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सो ये अपने साझा करते हैं इलेक्ट्रॉनों का, कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से नहीं देता है, ना ही क्लोरीन ना ही हाइड्रोजन, तो इस तरीके से ये साझे से अंदर जुड़े होते हैं। इस वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड क्रिएट होता है इसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो देखिए पहले कोवलेंट बॉन्ड इसका आंसर ठीक है, पर आयनिक बॉन्ड वो होता है जैसे NaCl में बनता है, जो सोडियम के पास कितने होते हैं 11, तो उसके लास्ट शेल में खाली एक इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ क्लोरीन के पास 2 3 4 5 6 7, इसके लास्ट शेल में 7 है, और इसके पास एक एक्स्ट्रा होता है क्योंकि इसका पूरा लास्ट शेल जो है 2 8 1। अब ये 2 8 तो कंप्लीट है, ये 1 एक्स्ट्रा है तो ये इसे दे देगा। तो इस तरह का बॉन्ड जब बन जाता है यहाँ बीच में, तो इसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन का पूरी तरह से साझा हो जाए, जब इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दे दिया जाए तब हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है। तो इसका आंसर कोवलेंट बॉन्ड है। अब नेक्स्ट देखिए, इफ़ Na आयन इज़ लार्जर देन Mg+2 आयन एंड S आयन इज़ लार्जर देन क्लोरीन आयन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोर कोवलेंट। तो देखिए सोडियम आयन दिया है आपको और कहा है Mg+2, तो इनमें से कौन लार्जर है, सोडियम आयन इज़ लार्जर देन Mg आयन, तो सोडियम जो है वो ज़्यादा लार्ज है इसमें से। और अगर हम बात करें सल्फ़र आयन, सल्फ़र पे 2- होता है और क्लोरीन आयन यानी क्लोरीन पर 1- होता है, तो सल्फ़र आयन इज़ लार्जर देन क्लोरीन, तो सल्फ़र जो है वो क्लोरीन से बड़ा है। तो इनमें से कौन सा ज़्यादा कोवलेंट होगा। तो देखिए जब आपको पता है जो प्लस वाले होते हैं यानी जो कैटायन होते हैं उनका साइज़ छोटा होना चाहिए, तो कैटायन है हमारा Mg का साइज़ छोटा है इन दोनों में,
और जो आपका एनायन होता है उसका साइज़ बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा किसका है साइज़ इन दोनों में? सल्फ़र आयन का। तो Mg और S जब मिलेंगे तो बनाएंगे MgS। सो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग है ज़ीरो डाइपोल मोमेंट। फिर से वो डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन है कि किस में ज़ीरो होगा। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं सभी का डाइपोल मोमेंट। इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी तरफ होगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही आपका करेक्ट है, इसमें ज़ीरो डाइपोल मोमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज़ हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर। किसके पास पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है? तो देखिए पोलराइजिंग पावर एक तो हमारे साइज़ पे डिपेंड करती है। साइज़ अगर छोटा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, अगर साइज़ बड़ा होगा तो पोलराइजिंग पावर कम होगी। तो साइज़ यहाँ कैसे देखेंगे? चार्ज से, जिस पे चार्ज ज़्यादा है उसका साइज़ कम होगा। देखिए प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज इस तरह से समझिए आप कि प्लस चार्ज है, जैसे इसी पे खाली यहाँ इस पे +2 चार्ज है, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो इसका साइज़ थोड़ा कम होगा किसकी तुलना में? +1 की तुलना में। देखिए ये प्लस है, खाली इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये है +2, इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए यानी इसके साइज़ में कुछ कमी आई होगी, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जगह कम हुई होगी। उसके बाद +3, उसका साइज़ और छोटा होगा क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। तो सबसे छोटा साइज़ किसका होगा? जिसके पास सबसे ज़्यादा चार्ज है। इसमें सबसे ज़्यादा चार्ज किस पे है? एल्युमिनियम पे, तो इसकी हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर होगी। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ हैव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में होती है, याद रखिएगा आप। इसका स्ट्रक्चर बनाए तो देखिए इस तरीके से बनता है। यहाँ हमारा फिनॉल है OH, और ये ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा है नाइट्रो ग्रुप NO, और एक O यहाँ पे होता है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ। उसके बाद ये आपस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये पार्शियली पॉजिटिव है और ये पार्शियली नेगेटिव है। सो इस तरीके से यहाँ पे जब बॉन्ड बनती है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाती है, जो कि इंट्रामोलिकुलर होती है। यानी उसी मॉलिक्यूल में आपने एक ही मॉलिक्यूल में जब बॉन्ड बन जाती है, क्योंकि बेंजीन जो था उस पर फिनॉल लगा हुआ है, नीचे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। सो इसने अपने आप में ही एक बॉन्ड बनाया, कोई बाहर से स्पीशीज़ नहीं लिया था। तो इसलिए ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाती है, जो कि ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल में बनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर। देखिए आयनिक कैरेक्टर क्या होता है इसमें? आयनिक कैरेक्टर जो है हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर का आयनिक और कोवेलेंट में ये रिलेशन है कि अगर आपका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो समझिए वहाँ आयनिक कैरेक्टर नहीं है या बिल्कुल बहुत कम है, और जहाँ आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है वहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर कम है। तो आप इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर निकाल लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर निकालना है, यानी सबसे कम, सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर मतलब सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर। तो सबसे कम किस में होगा? देखिए सबके पास क्लोरीन 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 है। उसके बाद अब आपको पता है कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा? जिसका साइज़ कम होगा। तो यहाँ साइज़ किसका कम है? लिथियम का, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर ये CS आता है। तो सबसे बड़ा साइज़ होगा CS का, तो यानी ये सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा, यानी सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर शो करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे जो हमने इस वीडियो में कवर किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।